नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विद्यापीठ गुरुकुल पर। दोस्तों, आज ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज की क्लास 4th है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपने टॉपिक पर आते हैं। कल पिछली क्लास में जहां छोड़ा था वहीं से हम इस क्लास को शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है हिमालय। ठीक है दोस्तों, पहले हिमालय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं आपको। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 48 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रृंखला पर है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हिमालय का विस्तार जो है आज भी हो रहा है, इसलिए कहीं कहीं अगर इस विकल्प में 88 48 की जगह कुछ पॉइंट में आगे रखा हुआ या 50 भी मिल जाए तो वो विकल्प हमारा ठीक ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हिमालय का विस्तार देख लेते हैं कहां से कहां तक है। भारत में हिमालय का विस्तार हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत, लद्दाख या इसे पीओके बोलेंगे हम। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है ये, पाक अधिकृत कश्मीर में हिमालय का भारत में हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत, लद्दाख से नामचा बरवा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत का भारत में विस्तार जो है नामचा वर्मा, इस तरीके से अगर भारत का मैप ये ऊपर का देखें हम, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, और ये यहाँ से थोड़ा नीचे को होकर इस तरीके से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा तक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत सॉरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है
2400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, हटा देते हैं। नेक्स्ट, हिमालय की चौड़ाई। अच्छा, हमारा हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ तो काफी चौड़ा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की तरफ कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो देखेंगे हिमालय की चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हिमालय की लंबाई चौड़ाई, हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था, हिमालय की हिमरेखा। ठीक है दोस्तों, हिमालय की हिमरेखा, हिमालय की जो औसतन हिमरेखा होती है, हिमालय की औसतन हिमरेखा 3500 मीटर है। जी और हिमालय को भारत का रक्षक भी कहते हैं। हिमालय को भारत का रक्षक भी कहते हैं। हिमालय को भारत का रक्षक इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस जगह पर ये हमारा हिमालय है, इस तरीके से, ठीक है, और इस साइड जो है यहां पर है, मैप में देखते हैं एक बार। इसी में देख लेते हैं। जैसे ये जो इस जगह पर जो हमारा हिमालय है पूरा, इस जगह पर यहां पर रशिया, रशिया में जगह है साइबेरिया। ठीक है, तो साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं होती हैं, साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं, उन्हें आने से ये भारत में रोकता है। ठीक है ना, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ये हिमालय रोकता है। साइबेरिया में जो हवाएं चलती हैं उनका तापमान लगभग -60 डिग्री। ठीक है, साइबेरिया में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनका तापमान लगभग -60 डिग्री होता है। और -60 डिग्री अगर एंट्री कर जाए, मान लो हिमालय हमारा
जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ जाए, फिर यूपी में क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा चलेगी और जमकर बर्फ पड़ेगी, किसी को शिमला मनाली जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यही था इसके बारे में, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था हिमालय के बारे में, और हिमालय का वर्गीकरण भी बता दिया था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, थोड़ी सी जानकारी और रह गई थी, वो और बताता हूँ। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पर ही K2, गार्डविन, ऑस्टिन, ठीक है, इसी पर जो है काराकोरम श्रेणी पर ही K2, गार्डविन, ऑस्टिन पर्वत चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। एक चीज और, काराकोरम श्रेणी पर ही जो भारत के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो सब इसी पर हैं, ठीक है। उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। सियाचिन, नाम सुना होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर। एक और है बियाफो, एक और है हिस्पर, सियाचिन सियाचिन, बियाफो, और बालतोरा, बालटोरो, बालटोरो, बालटोरो। जितने भी भारत के बड़े से बड़े ग्लेशियर हैं वो सब काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, जिसमें कि ये सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसकी जो है लंबाई जो है 76 किलोमीटर है। पूछता नहीं है वैसे, अगर कभी पूछ ले तो आप देख लेना, ठीक है। काराकोरम श्रेणी के बारे में इतना ही काफी है एग्जाम में, वनडे एग्जाम के हिसाब से तो, ठीक है। अब आते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच, ठीक है, यहां देखते हैं। लद्दाख तथा जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। जो बुंजी बुंजी नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो अभी आप पता चल जाएगा। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है तथा भारत
के सबसे गहरे गॉर्ज या महाखड्ड, महाखड्ड का निर्माण करती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। इसके बाद जो है बुंजी नामक स्थान पर ये लद्दाख श्रेणी को काटती है और वहीं पर ये जो है भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है, एक चीज और है लद्दाख के बारे में। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यही स्थित है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी ये लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी जो है जास्कर और कैलाश इसकी लद्दाख श्रेणी के मध्य से बहती है। इसके बाद और मैंने बता ही दिया था काराकोरम लद्दाख जास्कर भारत में है और कैलाश पर्वत श्रेणी जो है चीन तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत चीन बोल सकते हैं सर। ठीक है, और कैलाश पर्वत के बारे में, ठीक है, कैलाश श्रेणी जो है यहीं पर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत, ठीक है, यहीं पर कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के पास में ही मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी इधर को पश्चिम की तरफ को बहकर भारत से पाकिस्तान में को आ जाती है और वो पूर्व की तरफ को बहकर चाइना में होते हुए उधर नामचे बर्मा से भारत की तरफ एंटर करती है। ठीक है ना, वो आगे का टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे उसमें। इसके बाद नेक्स्ट महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय क्यों बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसे हम हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं। महान हिमालय सतत एवं विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, महान हिमालय जो है ये बिल्कुल भी कहीं से कटा छटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सीधे यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए और उधर अरुणाचल प्रदेश तक सीधे सीधे जाता है, कोई भी इसमें कटाव छटाव नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे पार करने के लिए बीच में कुछ पासेस भी हैं
वो हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। महान हिमालय एक सतत एवं विस्तृत श्रृंखला। अच्छा, श्रृंखला क्या? श्रृंखला और श्रृंखला पर्वत और पहाड़, ठीक है। इन्हें एक बार बता देता हूं मैं, ठीक है। श्रृंखला मतलब कि पर्वत चोटियां इस तरीके से, ठीक है। विस्तृत है मतलब ये इस तरीके से चलती जा रही हैं, फिर चाहे यहां से थोड़ी बहुत दूरी पर हो, ठीक है। ये होती है श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, यानी बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है ना। और पर्वत 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर प्लस, ठीक है। 1000 मीटर से अगर प्लस होगा तो उसे हम बोलेंगे पर्वत, और 1000 मीटर माइनस, माइनस 1000 मीटर, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे पहाड़, ठीक है। इतना सी अंतर है पर्वत और पहाड़ में। आगे देखते हैं इसमें। महान हिमालय की लंबाई, लंबाई तो बताई दी थी मैंने, ठीक है। चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर के मध्य है, ठीक है। इसी में देख लो बार बार। तथा तथा इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर, 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। 6100 मीटर होने का इसका मेन कारण जो है यही है कि जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ना कि विश्व की, ना कि सिर्फ हिमालय की, बल्कि पूरे विश्व की, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा वर्मा, कामेत, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी महान हिमालय पर ही है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, इसकी कुछ इंपोर्टेंट चोटियां देख लेते हैं हम। माउंट एवरेस्ट, कंचन कंचनजंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, कामेत, नामचा, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय की श्रृंखलाएं विस्तृत
सतत नहीं है। अर्थात लघु हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो सतत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये भारत का, यहां से हम मैप लेते हैं इस जगह से, यहां से ये होगा, ये हो गया हमारा नेपाल वाला रीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्किम, ठीक है। ये हो गया हमारा भूटान, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैप बिल्कुल रट के रखना है आपको, क्योंकि ये जितनी भी ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगी वो पूरे मैप पर ही चलेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से है वो, यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, फिर आ गया कुछ तरीके से, मतलब उसकी चोटियां जो हैं वो, सॉरी, जो श्रृंखलाएं जो हैं उनके अलग अलग नाम है। उसकी मतलब इस तरीके से सतत नहीं है वो, इस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हम, बल्कि ऐसे ना होकर वो ऐसे हैं, ठीक है। बीच में गैप्स हैं उसके, ठीक है ना दोस्तों। लघु हिमालय की चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है, तथा इसकी ऊंचाई 3500 मीटर से 4500 मीटर के मध्य है, ठीक है। इसकी जो श्रृंखलाएं जो है जगह जगह बिखरी हुई हैं, उनके कुछ नाम है, ठीक है। जैसे अगर हमारा महान हिमालय है तो वो तो सतत है, बिल्कुल सतत है, तो उसका कोई भी ऐसी श्रृंखला का कोई नाम नहीं है, केवल चोटियों का नाम है। लेकिन ये जो है लघु हिमालय, ये जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी बीच में इनके गैप्स हैं, उनके कुछ नाम हैं, ठीक है। वो देखेंगे हम कौन कौन से हैं। नंबर 1, पीर पंजाल, ठीक है। नाग टिब्बा, महाभारत, ठीक है। लघु हिमालय की जो हमारी रेंजेस हैं वो पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत के नाम से जानी जाती हैं। तथा ये नाम से इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि इन्हें अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा उत्तराखंड, महाभारत नेपाल। ठीक है दोस्तों, अगर
इससे कभी क्वेश्चन बनता है तो वो किस तरीके से डिजाइन करता है, बता देता हूं आपको। वो आपको देगा पीर पंजाल श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर यहां पर ऑब्लिक में हिमाचल भी दे दे, ठीक है, तो हिमाचल भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हिमाचल में भी है थोड़ी सी, लेकिन इसका विस्तृत पार्ट जो है जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, इस तरीके से पूछेगा अगर बनाएगा यहां से क्वेश्चन तब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई अरे यार सॉरी की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। ठीक है, शिवालिक हिमालय की चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो चोटियों की ऊंचाई जो है वो 600 से 1500 मीटर के मध्य है। ठीक है, और शिवालिक जो है यह सबसे नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, शिवालिक जो है शिवालिक रेंज ये सबसे नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ट्रांस हिमालय, या ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, जिस तरीके से इनका नाम है उसी तरीके से ये जो है धीरे धीरे ट्रांस हिमालय पुराना, फिर उससे उससे थोड़ा नया महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक अगर कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, तो उसका हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, अच्छा शिवालिक हिमालय में एक चीज और है, यहां पर कुछ घाटियां हैं, घाटियां, ठीक है, जिन्हें हम दून तथा द्वार कहते हैं। यहां पर जो घाटियां हैं उन्हें हम दून तथा द्वार कहते हैं। जैसे दून का एग्जाम्पल है हमारा देहरादून, देहरादून, पाटलीदून, पाटलीदून, ठीक है, और द्वारका है हमारा हरिद्वार। ठीक है, एक चीज और यहां पर कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान, जिन्हें हम बुग्याल या पयार, ठीक है, पयार है ये, पयार प्यार नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, चारों हमारे हिमालय को चार उसमें वर्गीकृत किया गया था हमारे भूगोल शास्त्रियों द्वारा, उन्हें मैंने बता दिया है। और इनके बीच में कुछ घाटियां हैं, ठीक है ना, कुछ
पासेस हैं, दर्रे, ठीक है, उन्हें जो है हम स्टेज वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से पढ़ेंगे तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इससे देखते हैं हम। ठीक है, हिमालय हमारा, ठीक है, पहली क्लास में मैंने बताया था आपको, हिमालय जो पार हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, उसकी 3 चोटियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो भारत में है, और ये है कैलाश पर्वत श्रृंखला जो कि चीन या तिब्बत में है। ठीक है, इनके नाम लिखते हैं एक बार। काराकोरम, ठीक है, ये काराकोरम, ठीक है ना। अभी देखते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, काराकोरम, ठीक है, ये हो गई लद्दाख, ये हो गई जास्कर, ठीक है, ये तो हो गई हमारे ट्रांस हिमालय की मुख्य चोटियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये हो गई कैलाश। ठीक है, पर्वत श्रृंखला ही है ये। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, अपना ये जो है पार हिमालय, इधर से बढ़ते बढ़ते इधर आके ये इस जगह पर ये है, ये इसे बोलते हैं हम पामीर का पठार। पामीर के पठार पर आकर रुक जाता है। ठीक है, इसे पामीर का पठार, ये जो है पामीर के पठार को आपने पढ़ा भी होगा, विश्व की छत, इसे लिख लेते हैं हम पामीर का पठार, पामीर का पठार। ठीक है, पामीर के पठार से एक रेंज जो है इस साइड को निकलती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कुन्नुल, कुलनुल, कुन्नुल है, सॉरी, कुन्नुल, कुन्नुल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब हाथ से समझ जाना आप। और इसे बोलते हैं हिंदुकुश पर्व, हिंदुकुश श्रृंखला, हिंदुकुश श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, ये जो है पामीर नॉट, पामीर नॉट या पामीर का पठार। ठीक है, इधर से इस साइड को, इसके पूर्व साइड में कुन्नुल पर, अगर कभी पूछ लेता है, वर्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा अगर आया कभी तो, और इसके पश्चिम साइड में हिंदुकुश पर्वत, और इसके दक्षिण में हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये हो गया हमारा, छोटा करना पड़ेगा पेन। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर महान हिमालय। ठीक है,